फिलिस्तीन जिंदाबाद बोल देंगे, भारत माता की। हाँ बोल देंगे जरूर बोलेंगे। अच्छा, भारत माता की जय बोलने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 बार बोलवा लो हमारे से। आप तो बोल ही दोगे, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। ये शिर्क में आ जाएगा ना फिर। वीडियो देखा था, उसमें पैलेस्टीन माता की जय तो बोली जा रही थी। फिलिस्तीन ज्यादा अपना है या भारत? फलस्तीन पहले हमारा है भाई, पहले। लव जिहाद सच है सर, या इसे सारे जिहाद सच है, जितने भी जिहाद हैं सब सही है। थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंक जिहाद, ये सब है, सच है। आप तो मौलवी भी रहे हैं, आपने लाइफ में हलाला के केसेस देखे हैं? जो मैंने किए हैं, देखे है। किए मतलब 2 हलाले किए इन्होंने। ऐसे केसेस भी होते हैं कि हलाला में किसी और से शादी हुई और उसके बाद जिससे हलाला आप करवा रहे थे वो पलट गया और उसने तलाक ही नहीं दिया। हाँ, वो ऐसे वो हक भी है, हक है, वो चाहे तो उसे रख सकता है जिंदगी भर अपने पास, मना नहीं कर सकते आप। इसीलिए जनरली मौलवियों के पास जाया जाता है। इसका पैसे दे के काम होने लगा। कितने पैसे मिलते होंगे सर एक हलाला के? मैंने तो 11 लिए थे। ट्रिपल तलाक के ऊपर भी आपने बात करी है, और ये सब जो कुरीतियां हैं ये मुस्लिम औरतें भी सपोर्ट करती हैं। एक चीज और बताइएगा मुझे, ये जो इनब्रीडिंग हो रही है, जो एक ही उसके अंदर ये लोग शादी करते रहते हैं, वो अभी भी हो रही है? हाँ, वो कुरान में लिखा हुआ है भाई। हो रही है भाई। कुरान की चीज को देख फॉलो ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, फूफी की लड़की। ये मजहब जोम्बी बना देता है इंसान को, और ये जोम्बी मतलब इशारों पे अपना आप को कत्ल, इसका दूसरा मायने ही नहीं है। तो लोगों को कत्ल करने का आदेश दे रहा है कुरान। ये काहे की ईश्वर की किताब है, काहे के अल्लाह की किताब है, घंटे का अल्लाह। मदरसों में आजकल क्या सिखाया जाए? सिंपल भाषा में आप बताइए। कुरान की शिक्षा दी जाती है, सीधा सीधा। कोई ऐसा अंग्रेजी, साइंस और इस सब की एजुकेशन दी जाती अब है? होने लगी है ये दिखावटी रूप में। नमाज का कोई जिक्र नहीं है कुरान के अंदर। जगह सलीम भाई, हसन भाई, स्वागत है आप लोगों का मेरे पॉडकास्ट पे। होपफुली आज बहुत मजेदार बातें होने वाली हैं। दो भाई, दोनों तबाही, मजा आएगा आज। और थोड़ी सी हम लोग, सर मैं चाहता हूँ कि हम लोग ना दोनों पक्षों को सोच समझ के बात करें। ऐसा ना हो कि ऐसा लोग बहुत कमेंट करते हैं कि भाई ये तो इन्होंने कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, ये ऐसे ही बात करते हैं और सिर्फ हमारे अगेंस्ट बात करी जाती है। वो हम लोग नहीं करेंगे आज। हम दोनों के हिसाब से समझेंगे कि प्रॉब्लम कहाँ पे है। आप मुल्ला बन जाओ आज। हाँ, मैं ये समझ लो, ये बिल्कुल बिल्कुल। तो पहले तो सर मुझे एक बात बताइए, आप लोगों ने जब स्टार्ट किया है तो, क्योंकि आप लोग एक कल्चर में पले बड़े हैं और उसके अगेंस्ट जाना बहुत डिफिकल्ट काम है, ऐसा आप दोनों की लाइफ में क्या हुआ था कि आपने सोचा यार ये तो कुछ गलत चल रहा है, यहाँ पे हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए? तजुर्बा, पढ़ाई और उसकी असलियत तक पहुंच जाना, और वजह थी कि अल्लाह के सबसे ज्यादा नजदीक जाना। अच्छा, जरूरत थी। जहां तक मैंने सुना पहले आप तो प्रमोट भी करते थे, शायद प्रीच भी करते थे। प्रमोट का पता नहीं क्या बोलते हैं। मौलवी रहे हैं ये, मतलब उसको फैलाते थे। मौलवियत की है इन्होंने। हाँ, मैंने तो मुसलमान बना है, हिंदू। तो फिर वो करते करते एकदम उसके अगेंस्ट हो जाना, ये ऐसा कुछ तो हुआ होगा आपकी लाइफ में? पढ़ाई पता है ना, अब हम ये सोच के बैठे हुए हैं कि भाई अल्लाह की किताब है, अल्लाह ने भेजी है, मोहम्मद के ऊपर भेजी है, हमें यही यकीन था। अब उसी की हम इबादत करते थे। अब जब उसमें हमने पढ़ा कि यार इसमें अल्लाह में तो कहीं दिख नहीं रहा है, यहाँ तो लूट का माल मांगा जा रहा है, औरतों के साथ न्याय नहीं है, केवल पुरुषों के बारे में ध्यान में रखा जा रहा है, ऐसी ऐसी चीजें पर बताई जा रही है जन्नत में जिनका कोई वास्ता ना मतलब। तो ये अल्लाह की किताब नहीं है, ये मोहम्मद की किताब है। एक इंसान तो इस तरह की बातें लिख सकता है, एक ईश्वर इस तरह की बातें नहीं लिख सकता जैसा कुरान के अंदर है। तो पता लगने के बाद हमने छोड़ दिया, और बताना इसलिए शुरू किया कि हमें अपनी नस्ल की फिक्र है। हम चाहते हैं हमारी नस्ल अच्छाई की तरफ आए, कामयाबी की तरफ आए, आखिरत के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे। बात एक और भी है, जैसे मेरा परिवार है, हमारा परिवार होता सभी का होता है। मान लो हमारी समझ में कोई बात आ गई तो हमारा अधिकार नहीं बनता क्या हम अपने बच्चों को उस चीज को समझाना? अधिकार में बनता मतलब अधिकार बनता है ना कि भाई अपने बच्चों को सुधारने का, कि हमने जो पढ़ा है अगर तुम्हें हम बताएंगे वही अंदर तक सिखाएंगे जो आज तक मुल्ला मौलवी ने नहीं सिखाया, और हम सिखाना चाहते हैं और सिखा दिया अगर, तो वो आगे चल के वो खुद ही फैसला कर लेंगे क्या सही है क्या गलत है। मेरा इस पे ये है इल्जाम एक तरह से मुल्ला मौलवियों पे कि वो इस्लाम तो सिखाते हैं, कुरान भी सिखाते हैं,
लेकिन वो चीज नहीं बताते जो आम मुसलमान को पता होनी चाहिए। जैसे क्या जैसे कि उसमें काफिरों के बारे में कत्लो किताल लिखा हुआ है, ऐसी ऐसी चीजें नहीं बताएंगे, बस वो दीन से मोहब्बत बताएंगे, दीन से मोहब्बत करो। अच्छा, एक ईमान का कॉन्सेप्ट भर देते हैं दिमाग में, उसके अल्लाह ही बनाने वाला है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों पर अमल करना है कि उनके पीछे चल के तुम जाओगे तो तुम्हें जन्नत मिलेगी, मैं तुमसे राजी हो जाऊंगा, बस यही। वे सुन्नत बताई नहीं जाती कि मोहम्मद ने जो है 2.5 साल की बच्ची पे भी नियत खराब रखी है, 6 साल की बच्ची से शादी की है, बुढ़ी नहीं छोड़ी, बच्ची नहीं छोड़ी, बहू नहीं छोड़ी, हर तरह की औरतें हलाल है उन पे, चाचा की लड़की, मामा की लड़की, खाला की लड़की, फूफी की लड़की, और वो ईमान वाली औरतें, मसलन के आपकी बीवी है और आप ईमान वाले हो और आपकी बीवी भी ईमान वाली है और ये नबी है, तो आपकी बीवी चाहे तो इनके पास जा सकती है अपनी मर्जी से और ये मना नहीं करेंगे। अंदर है, कुरान के अंदर है, यानी कि दूसरी औरतें भी मोहम्मद साहब को अपना सुपुर्द कर सकती हैं आगे, हिबा कर वो सकती कोई हैं। गुनाह नहीं होगा। ये हिबा कर सकती है और ये हुआ भी है। पैगाम ही इतना भयंकर लेगा, पिल्लम पिल्ली। सलीम भाई ये हुआ भी है। एक किस्सा है, यही कुरान से ही बता रहा हूँ मैं, कुरान में ही ये सूरह अल-अहज़ाब के हिसाब से, तो वहां पे एक औरत थी, जब ये आयत आई थी तो वो उसने खुद अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था कि मैं अपने आप को आपको हिबा करती हूँ, यानी सौंपती हूँ। तो हजरत आयशा ने कहा था कि तू ऐसा क्यों कर रही है, गलत है। लेकिन उसने जब बताया कि ये आयत रात आई है नबी पे, तो तब उसने कहा तो इसका मतलब तेरी इच्छा पूरी हो रही है, यानी आयशा कह रही है ये बातें, और नबी की बीवी कह रही है कि तेरी, इसका मतलब तेरी इच्छा पूरी हो रही है आज। अच्छा, तो यानी इससे साबित होता है कि आयशा को भी शक था कुछ ना कुछ कि नबी ये है या नहीं है। समझिए बात है ना, जैसे आपने बोला कि आपने पढ़ाई लिखाई करी तो आपको समझ में आ गया ये गलत हो रहा है, पर लेकिन अगर आप पिछले समय का थोड़ा देखो तो हम अभी एक डॉक्टर साहब पकड़े गए और जो बॉम्ब ब्लास्ट भी हुआ वो भी काफी एजुकेटेड इंसान थे, बल्कि पूरी पूरी यूनिवर्सिटीज चल रही हैं। तो पढ़ लिखने से तो ऐसा नहीं हो सकता कि लोग नहीं समझ रहे हैं, पढ़े लिखे लोग भी ये सब काम कर रहे हैं। नहीं, मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो इस तरह, उनका पढ़ाई से कोई वास्ता नहीं है। अब वो देखो डॉक्टर बने, साइंस को पढ़ के डॉक्टर बने होंगे, वही साइंस बताती है हमें कि अगर चांद के टुकड़े होते तो ये पूरी दुनिया तबाह हो जाती। तो वो कैसा डॉक्टर है जो इस बात को मान रहा है कि किसी ने उंगली से चांद के 2 टुकड़े कर दिए होंगे। ये मजहब जोम्बी बना देता है इंसान को, और ये जोम्बी मतलब इशारों पे अपना आपको कत्ल, लो भाई फट गया बड़ूम बेटे, अगर तुमने 10 आदमी भी फोड़ दिए जन्नत में सीधी जगह मिलेगी, 72 हुरे मिलेंगी, शहद की नदियां मिलेंगी। आदमी क्या करेगा, बेचारा फूट जाएगा। असल चीज ये है जो बता अभी आपने कि वो पढ़ते नहीं है, ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट है कि आप इल्म हासिल करो, दुनिया का भी करो वो भी करो, लेकिन एक ईमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह कि अल्लाह पे ही यकीन हो पक्का पक्का, चाहे तुम कुछ भी करो, कुछ भी इल्म सीख लो, लेकिन ईमान तुम्हारा अल्लाह पे ही होना चाहिए। जो अल्लाह ने कहा है वो तुम्हें करना है, चाहे और दुनिया की पढ़ाई तुम्हें कुछ भी बोले करने के लिए या ना बोले। अल्लाह जिहाद को बोल रहा है, अल्लाह जिहाद को बोल रहा है, वो तुम्हें करना है। और सबसे बेहतरीन इंसान, मुसलमान मोमिन इंसान वो है जो अल्लाह के दीन को बचाने के लिए चाहे अपनी जान भी दे देना, तो वो अल्लाह के नजदीक सबसे बढ़िया है। तो इस तरह से पुण्य का काम है। अब देख लो ये जो हुआ है यहाँ पर, ये पकड़े गए हैं, तो पुण्य मिल गया। नॉर्मली बात है, सोचने वाली बात है, जो मुसलमान देखेंगे। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर वो बंदा एक MBBS डॉक्टर बना और मुल्ला जी ईमान वाला है, वो अगर जहर बना रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो वो क्यों बना रहा है कोई जवाब इस चीज का? वो तो काफी ये लोग अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, अगर कोई सवाल पूछ करे जाओ इस चीज को, वो इस चीज को कर नहीं सकते। पहली बात तो वो ऊपर की बातें है वो करते रहेंगे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ अगर वो ऐसी एक्टिविटी कर रहा है, साजिश कर रहा है एक तरह से, वो क्यों कर रहा है? उनके घरों में हथियार मिल रहे हैं, क्यों मिल रहे हैं भाई? और तुम कहते हो कि सूरह तौबा आयत नंबर 5 को जब हम उठाते हैं, ये कहते हैं कि ये तो उस टाइम के लिए थी और अब नहीं, कौन कर रहा है काफिरों को कत्ल? तो भाई ये क्या था, ये क्या हुआ अभी जो लाल किले पे हुआ है? और ये जो जहर बनाया जा रहा था, ये क्या था? गलती क्या है काफिरों की आज के टाइम में, जो हम कहते हैं सूरह तौबा आयत नंबर 5 के मुताबिक काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल कर दो। ठीक है, ये जो आपने मुझे जो आपने वो आयत बताई है, इसके बारे में बोला जाता है सर, ये ना काफी मिस इंटरप्रेटेड है। ठीक है, मिस ये बताते हैं कि ये उस टाइम के लिए थी जब ये टाइम में काफिरों के लिए था। अब यहाँ आयत के मायने सीखते हैं। आयत एक अरबिक वर्ड है, इसके मायने है सबक। ओके,
सबक क्या होता है कि सबक तो वो होता है ना कि आगे तक के लिए शिक्षा, उससे हमें आयत से शिक्षा मिल रही है। कब मिल रही है? आज प्रेजेंट में। आज से 20 साल बाद भी हम उसे पढ़ रहे होंगे तो हमें उससे सबक मिल रहा है कि हमें ऐसा करना है। बिल्कुल। तो उसी के ऊपर तो काम हो रहा है। वही तो आयत का मतलब सबक तो तब के लिए नहीं थी, वो सबक है उम्र तक के लिए, जब तक दुनिया है। बिल्कुल, वो खुद अल्लाह भी कहता है कि ये कंप्लीट मैसेज है एक तरह से, ये रहती दुनिया से और आज जब तक खत्म रहे होगी दुनिया तब तक का ये आपके लिए शिक्षा है। पर जैसे हिंदू धर्म में भी कुछ कुरीतियां ठीक हर एक धर्म में अंदर होती है, पर लेकिन हम लोगों ने जैसे कोर्ट ने पहले हिंदू धर्म में डिवोर्स नाम की कोई चीज नहीं होती, वो हमारे किसी भी स्क्रिप्चर में आपको नहीं मिलेगी कि डिवोर्स हो सकता है, हमारा 7 जन्मों का बंधन होता है, लेकिन डिवोर्स की एक वो डाली गई कोर्ट के थ्रू या लॉ के थ्रू, वो डाला गया कोर्ट कि अब आप लड़का लड़की अलग हो सकते हैं। ठीक है, सती प्रथा थी वो बंद कर दी गई, पर बलि प्रथा थी वो बंद कर दी गई, और भी बहुत सारी ऐसी कुरीतियां थी जो हम लोग फॉलो करते थे और वो बंद कर दी गई। पर क्या इस्लाम उस हिसाब से चेंज कर रहा है अपने आप को मॉडर्न टाइम के हिसाब से? नहीं कर सकता बिल्कुल भी। ये कॉन्सेप्ट अगर होता तो ये चीजें होती ना। अलिफ लाम मीम जालिकुल किताब, इस किताब पे कोई गुंजाइश ही नहीं है, कोई शक ही नहीं है, ये कंप्लीट है, इसमें कोई फेरबदल हो ही नहीं सकता। लोहे महफूज में कैद है, लोहे महफूज में। तो जब लोहे महफूज में कैद है, इसको कोई कैसे बदल देगा? सोच भी नहीं सकता, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है इसकी। कुछ नहीं। इनको ये गलत ही नहीं लगता कि भाई तुम कत्लेआम कर रहे, तुम जानवरों को काट रहे हो, कुर्बानी के नाम पे लाखों बकरे, लाखों कटड़े, लाखों गायें तुम काटते हो, कितनी बड़ी एक मखलूक को तुम कत्ल कर रहे हो। वो भी जीवन रखती है, उनको भी दर्द होता है, तड़पते हैं। भाई ठीक है, उस टाइम का जमाना और था जब हमारे पास खाने के साधन नहीं थे, तब हम लोग मांस मच्छी वगैरह खाते थे। ऐसा तो ना करो यार, मजहब के नाम पे इतना गंदा काम तो ना करो। खा लेते हो ठीक है, खाए जाओ, हिंदू भी खाते हैं बहुत से लोग, पर मजहब के नाम पे इतना बड़ा कत्लेआम नहीं होना चाहिए। काफिरों को मारने के लिए तुम इस तरह जो है बम ले लेकर फट जाते हो, ये कहाँ की अच्छाई है? सर मुझे एक बात बताइए, क्या एजुकेशन का प्रॉब्लम है जो मदरसों में सिखाई जा रही है, और मदरसों का रोल क्या है इस माइंडसेट पे जो चेंज नहीं हो रहा है 2000 साल बाद भी? ये चीजें सीधी सीधी वहां से ही आ रही है। वहां पे उसी चीज की शिक्षा दी जाती है, कुरान की शिक्षा दी जाती है। नॉर्मली जब छोटा सा बिल्कुल छोटा सा बच्चा होता है, उसको सीधा सीधा कायदा सिपारा सलन कुरान और छोटी छोटी किताबें पढ़ाई जाती है, दुआ वगैरह, नमाज की, वजू करना, ये चीजें सिखाई जाती है। लेकिन जैसे वो बड़ा होता है, वो आगे ट्रांसफर कर जाता है बड़े मदरसों में, वहां पे कुरान की तालीम मिलती है, मोटी मोटी, सिर्फ खाली रट्टा मारने के एक तौर पे दिमाग में भर दिया कि इस कुरान को पढ़ना भी सवाब, घर में रखना भी सवाब, और इसको दूसरों को सीखना सिखाना भी सवाब। सिर्फ एक ईमान की और अल्लाह की मोहब्बत है बस, खाली वो पढ़ के भी उसको ये नहीं देख पाते कि गलत लिखा हुआ है, इंसानियत के खिलाफ है या नहीं है। बस वहां पे बता दिया कि अल्लाह का कलाम है, इस पे यकीन रखना है तुम्हें, तुम्हारा दिल कुछ भी बोले, जो अल्लाह ने कहा है वो तुम्हें मानना है। पर लेकिन सर वो लोग जो प्रीचर्स हैं इस्लाम के, वो तो कहते हैं ना कि बहुत ही अमन पसंद, अमन है भी तो नहीं ना, कहीं कहते हैं या अमन पसंद है। अमन पूरे कुरान में कहीं से कहीं तक नहीं है। स्लेव्स को भी कुछ वो दिए जाते थे कि उनका अधिकार है इस चीज के लिए या उस चीज के लिए, जो मैंने सुना है, मैंने पढ़ी नहीं है कुरान तो मैं उस चीज के ऊपर कमेंट नहीं करूंगा। पर जैसे कोई स्लेव्स हैं उनके भी अधिकार होते थे, या कोई लड़कियां जो स्लेव उसमें ट्रेड में आती थी उनके भी अधिकार होते थे, वो चुन सकती थी भाई कोई किसी के साथ कुछ करेगा या नहीं करेगा। तो जो प्रीचर्स बताते हैं वो बिल्कुल अलग है और जो आप लोग बताते हो वो बिल्कुल अलग है, तो ये माना कैसे जाए कि कौन सच बोल रहा है? देखिए, आपने कहा ना गुलामों के अधिकार जी, तो गुलामों का कहीं कोई अधिकार है नहीं है लिखा हुआ, आप खुद ही कह रहे हो ना। और यही बताते हैं ये लोग कि गुलामों के भी अधिकार थे जी, जबकि कहीं पे कोई अधिकार नहीं है। गुलामों के साथ आप कुछ भी कर सकते हो, उनको फिर अगर आगे तक बेचना है तो बेच भी सकते हो। तो अधिकार क्या था फिर उसके बाद, जब आप उसे बेच सकते हो, उसके साथ कुछ भी कर सकते हो, तो अधिकार क्या था उस पर? मेरा सवाल मुसलमानों से है, जैसा अभी तुम कहा कि वो कमेंट करते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है। मसलन किसी आदमी ने गुलाम बनाए, कुरान कहता है गुलाम बनाने का हुक्म है, गुलाम बना सकते हो आप काफिरों की औरतों को जो जैसे माले गनीमत में आती है, ठीक है ना। उन्होंने चलो गुलाम बना लिए,
नबी जो होता है वो सच्चा होता है, सादकुल अमीन होता है, एक तरह से हिफाजत करने वाला होता है। और अगर नबी ने उस गुलाम को बचाने की नियत से कैसे भी उसको खरीद लिया या अपने पास रख लिया, तो मैं ये पूछता हूं, तो फिर वो उनको आजाद कर देते, या उनकी शादियां कर देते, या बहन बना के रख लेते हैं जी। तो फिर खुद भी गुलाम बना रहे उन्हें अपने पास रखकर, खुद भी गुलाम, यानी जंग जो की है उनमें से जो औरतें आती थी उनको गुलाम बना के रखते थे, स्लेव, जिनको स्लेव बोलते हैं। खुद कुरान में जिक्र है, 50 में जिक्र है स्लेव का, 52 में जिक्र है इस चीज का कि उनको स्लेव बना के रखा उन्होंने। मारिया अल किप्तिया नाम की एक बांदी थी, वो मिली थी राजा मुकोकिस नाम का, इजिप्ट का राजा था, उसने गिफ्ट के तौर पे दी थी। अब देखो कैसा नबी है कि वो औरतों को गिफ्ट में ले रहा है। जो अच्छा इंसान होता है वो क्यों गिफ्ट कबूल करेगा, और वो लेडीज, मतलब पैगंबर किस चीज का मानना है उसको, क्या अच्छा काम किया उसने, वो गिफ्ट के तौर पर औरतें गुलामों को आजाद किया हो, कोई कुप्रथा बंद करी हो, क्या उसने ऐसा किया। और उसके साथ संबंध भी है उसके, क्या है, हमें किसी रिवायत से ये नहीं मिलता। दो शिया सुन्नी का जो मसला है ना, कुछ लोग मानते हैं कि उनकी शादी हुई थी, कुछ कहते हैं नहीं हुई थी। अब भाई तुम लड़े जाओ, हम जैसे लोग क्यों फंसे तुम्हारे बीच में। हम तो कहेंगे कि तुम्हारे मुताबिक शादी नहीं हुई, तुम्हारे मुताबिक हुई थी तो लिखाओ सही हदीस, ठीक है ना। उनकी शादी नहीं हुई है और उनके साथ बेटा भी पैदा हुआ है इब्राहिम नाम का। अगर शादी नहीं हुई तो हम उसको क्या मानेंगे, गलत मानेंगे या अच्छा मानेंगे? हराम होगा, हराम है बिल्कुल। अरे ये हराम और हलाल जो चीजें हैं ये क्या होती हैं सर, इसको थोड़ा सा आप एक्सप्लेन कर सकते हो? कुछ चीजें हराम है, कुछ हलाल है, क्या हलाल है क्या हराम है, ये कैसे पता? जानवरों में तो ऐसा है कि मतलब हराम हलाल उसको बोला जाता है, जो कि अल्लाह का नाम लेके काटा जाए वो हलाल है, और जो झटके से काटा जाए वो हराम है। जानवरों के अंदर तो ये है। अब बाकी हराम हलाल है वो नेकी और बदी पे आ जाता है कि भाई चोरी से कमाया माल हराम है, किसी का हक मारा हुआ माल हराम है, इस टाइप की चीजें। मदरसों में आजकल क्या सिखाया जा रहा है, सिंपल भाषा में आप बताइए। कुरान की शिक्षा दी जाती है, सीधा सीधा। कोई ऐसा अंग्रेजी साइंस और इस सब की एजुकेशन दी अब जाती है? होने लगी है ये दिखावटी रूप में होने लगी है, लेकिन उनकी सही से वो खुद नहीं पढ़, जो खुद पढ़ा रहे हैं ना वहां भी उन्हें पूरा ही ज्ञान नहीं है, इंग्लिश का या हिंदी का या किसी चीज का। ये दिखावटी दिखाते हैं ताकि हम पे कोई आरोप ना हो या ऐसी कोई चीज। तुम चले जाओ कैमरा वगैरह लेकर किसी ऐसे उस मदरसे में, बताओ अगर सही से जवाब दे तुम्हारी इंग्लिश का या किसी चीज का। वीडियो नहीं बनाने देते, पता नहीं क्या अंदर गड़बड़ी कर रहे हैं। मैं गया था एक बार, कैमरा लेके बैठा था मदरसे के अंदर, मुझे कह रहे नहीं आप कैमरा नहीं चला सकते, बात करनी कर लो। ओ भाई स्कूल्स में तो अगर जाओ तो कुछ भी करो कैसे मर्जी, बिल्कुल यही। लेकिन इनको पता नहीं क्या दिखने का डर है भाई, क्या क्या लोगों के सामने आ जाएगा। भाई जब तुम सच्चे हो, तुम्हारा मजहब सच्चा है, तुम्हारा मोहम्मद सच्चा है, फिल्में बनने दो ना, वीडियो छोड़ो, फिल्में बनने दो उनपे, उनकी अच्छाई सामने आने दो लोगों के। जैसे रामायण बनी है, हाँ हिंदुओं पे बनती फिर है। एक बात और भी है, अगर ये ना लगता है भाई हम इल्जाम लगा रहे हैं, हम गलत बात कर रहे हैं, ठीक है हम गलत कर रहे हैं, हम साबित करेंगे किताबों से ही, तुम्हारी ही किताबों से जिन पे तुम्हारा ईमान है ना। अगर वो गलत हो, हमें सही साबित कर दो। उन चीजों को तुम मान रहे हो सही, हम मान रहे हैं गलत, तो तुम उन्हें सही साबित कर दो, हम ना करने के इस काम को, सीधी सी बात है। और फिर उनका तो ये एक आर्ग्यूमेंट होता है ना कि ये अरेबिक में लिखी गई हैं, और इनका जिस तरीके से आप पढ़ रहे हो, जिस तरीके से आप सोच रहे हो, वो अलग हो सकता है, उसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। आप जो जो क्या कहते हैं एक्सट्रीमिस्ट हैं, वो उसको मारकाट से जोड़ सकते हैं, जो थोड़े शांत स्वभाव के हैं वो इसको अमन और उसका भी मान सकते हैं। तो ये कैसे पता चलेगा कि आप, वही मैं सवाल था, आप लोग सही हो या वो लोग सही हैं? बिल्कुल मैं मान गया, समझ गया इस बात को। जब हम किसी से बात करते हैं ना, हमसे करते हैं बात लोग, हम उनसे वो कहते हैं तुमने किसी और का तर्जुमा पढ़ा है, किसी और का ट्रांसलेशन पढ़ा है तुमने। मैं उससे कहता हूँ भाई जिसको तू मानता है उसको लिया, ठीक है। अगर उसके अंदर भी मैं गलत हूं ना तो मैं मानने को तैयार हूं। अच्छा, मतलब आप कहते हो कि आप अपनी वो ले आओ जहां पे आपने पढ़ा। आप जिस तर्जुमे को मानते हो हम उसी में से दिखाएंगे, चलो। और जिस आयत को मैं बताऊंगा अगर वो ना हुई, किसी को तो मानने का वो तर्जुमे को बस उसी पे दिखा देंगे उसको, जो हम बोलेंगे वही चीज उसमें मिलेगी। तू फक्तुलू मुशरिकीन एक ही मायने है, काट डालो मुशरिकों को, भाई इंसानों को, है ना। नजस्सुल मुशरिकीन टट्टी है दूसरे धर्म के लोग, जलील ख्वार कौम है ये चीजें, इसका कोई मतलब और है ही नहीं ना। नजस्सुल मुशरिकीन का मतलब कुछ और है ही नहीं है, वो टट्टी है अदर धर्म के लोग। फक्तलू काट डालो मुशरिकीन, मुशरिकों को,
इसका दूसरा मायने ही नहीं है। तो लोगों को कत्ल करने का आदेश दे रहा है कुरान। ये काहे की ईश्वर की किताब है, काहे के अल्लाह की किताब है? घंटे का अल्लाह। क्लियरली मैंने आपके कई वीडियोस देखे, आप तो अल्लाह के ऊपर भी काफी सवाल उठा देते हो कि ऐसी कोई एंटिटी है नहीं। यही नहीं है, इस टाइप की नहीं है जिस टाइप का कुरान ने देखो, बताया है। हम ये नहीं कहते वो है नहीं, हम चलो हम कह रहे हैं, लेकिन अगर कुरान का अल्लाह, जो कुरान का अल्लाह बताया गया कुरान के अंदर, उसको मना कर रहे हैं हम मानने से। क्यों मानने से मना कर रहे हैं? कि वो ऐसी ऐसी चीजें सिखाता है एक इंसान को। वो कहता है कि पूरी कायनात मैंने बनाई, पूरी दुनिया में रहने वाले इंसानों को हमने बनाया है। तो फिर क्यों आधे इंसानों को वो ये कह रहा है कि जो मुझे नहीं मानते, मेरे पे ईमान नहीं रखते, वो मेरा कलमा नहीं पढ़ते, अब तुम उन्हें मारो। तो ऐसा खुदा कैसे करेगा ये चीजें? क्यों नहीं, क्यों बोलेगा ऐसी चीज? ये बात आप लोगों ने नोटिस करी होगी सर, ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया, इन सब कंट्रीज में है, जो एक्चुअल में जो अरेबिक कंट्रीज हैं उनके अंदर इतनी इस चीज को लेके प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दुबई चले जाओ या वो कुरान से दूर है, वहां पे तो शरिया है। शरिया का मतलब पता क्या होता? जी, आप वहां शराब की एंट्री नहीं कर सकते। पर यूएई में मिलती है। अब सऊदी अरब में है ना, ठेके खुल चुके हैं ना। सभी जगह सिनेमा हॉल नहीं खोल सकते, म्यूजिक सिस्टम नहीं चला सकते। सऊदी अरब में सब कुछ है। दुबई, यूएई में तो बहुत बड़े बड़े, बल्कि बॉलीवुड के सबसे ज्यादा कॉन्सर्ट्स वहीं होते हैं। कुरान के खिलाफ है वहां पर। अच्छा, वो नॉन इस्लामिक हो गए हैं क्या कुरान के हिसाब से? ये अपने आप को इस्लामिक बनने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह तो यहाँ तक कहता है कि जिस जगह पर तुम अपने दीन को नहीं फैला सकते और तुम्हारा दीन तुम्हें लगता है मेरा दीन वहां पे नहीं फैल सकता, तुम्हें वहां से हिजरत कर जानी चाहिए। जैसे कि यहाँ के मुसलमान बोलते हैं ना कि हमारा दीन खतरे में है, मुसलमान खतरे में है। तो भाई अल्लाह खुद कह रहा है तुम्हें कि तुम अगर अपने दीन को नहीं फैला सकते या तुम्हारा ईमान नहीं बच सकता, तुम वहां से हिजरत कर जाओ, हिजरत में तो वहां से निकल जाओ वहां से। नहीं तो अल्लाह मियां तुम्हारे से ये अल्लाह कह रहा है। तुम वहां कर क्या रहे थे? ये अल्लाह कह रहा है। ना तुमने जिहाद किया और ना तुमने कोई वहां पे दीन फैलाने की काम किया, तो तुम वहां रुके क्यों थे? ये जिहाद भी, ना तो जिहाद करने का हुक्म है। हिंदुस्तान में मुसलमानों को रुकना नहीं है। अगर रुक गए तो ये जहन्नुम में जाएंगे सारे। कुरान के अनुसार ये सूरह निसा की आयत नंबर 97 है, जो अभी एहसान ने बताई है। जी, तो मतलब ये अगर उसको फैला नहीं रहे तो उनको वहां रुकना नहीं चाहिए। अगर ये जिहाद नहीं कर रहे तो अगर ये वहां रुके हुए हैं तो ये जहन्नम में जाएंगे। अच्छा सर, मुझे एक चीज और बताइएगा, आप हलाला के ऊपर बहुत ओपनली बात करते हो। है तो उनको बात करते हैं, नहीं होता तो क्यों करते हैं? ट्रिपल तलाक के ऊपर भी आपने बात करी है, और ये सब जो कुरीतियां हैं ये मुस्लिम औरतें भी सपोर्ट करती हैं काफी हद तक। पता नहीं क्यों करती है, हम भी सोचते मेरा मानना ये है, ट्रिपल तलाक के अगेंस्ट मैंने बहुत सारे वीडियोस देखे हैं जिसमें औरतें उसके अगेंस्ट में बात कर रही हैं कि ट्रिपल तलाक को बैन नहीं होना चाहिए, इस्लाम के उसमें है, जबकि उनके फायदे का काम। ये क्या माइंडसेट है जो चेंज? मैं इसमें दो बात कहता हूँ, चाहे मेरे पे इल्जाम लगे या कोई कुछ भी बोले, इसमें मैं इसमें दो बात कहता हूँ। एक तो ये कि जिनको ये बातें फैला के फायदा हो रहा है, जिनका घर चल रहा है, जिनका पेट पल रहा है, वो इन चीजों को खुद नहीं मानते तो दूसरों को भी नहीं मानने देते। एक तो ये है। एक ये औरतों के बारे में बोलूंगा कि ये ऐसी बातें वो औरतें करती हैं जिनको खुद इन कामों को करने में मजा आता है। मेरा ये मानना है, या तो उनका घर पे चल रहा है इन बातों को बता के, इस्लाम को एक तरह से बता के लोगों को, इन चीजों को इग्नोर करके वो बता रहे हैं लोगों को, तो उनका घर चल रहा है, पेट पल रहा है, तो वो क्यों छोड़ेंगे? या क्यों वो लोगों को छोड़ने के लिए बोलेंगे? या फिर वो करेंगे कि जिनको इन कामों को करने में मजा आ रहा है। मैं औरतों के बारे में बोल रहा हूँ, ये सभी मुसलमानों के लिए नहीं बोल रहा जो ऐसे काम कर रही हैं। हम नहीं, अगर वो ऐसा सोचती है मैं गलत हूं तो खुल के आओ सामने करो साबित। चलो, आप तो मौलवी भी रहे हैं, आपने लाइफ में हलाला के केसेस देखे हैं? जो मैंने किए हैं, देखे क्या है किए मतलब? हलाला किया है मैंने, 2 हलाले किए इन्होंने। तो ये लड़कियां अपनी मर्जी से करती हैं? हाँ, मर्जी से नहीं, कुरान का हुक्म है, कुरान का हुक्म है, अल्लाह का तो हुक्म है। मजबूर होकर करनी पड़ती है, चाहे वो इच्छा हो या ना हो। अच्छा, मैंने कल ही पढ़ा, मैंने देखा ये सच्चाई क्या है इस चीज की। मैंने कल पढ़ा, कुरान के अंदर अल्लाह कहता है सूरह बकरा आयत नंबर 230 में कि ऐसी औरतें जिनको तलाक हो चुकी, 3 तलाक, यानी उन्होंने अपने मर्द से, एक मर्द ने अपनी बीवी को अलग कर दिया बिल्कुल, तो उनको अगर दोबारा मिलना है तो उन्हें करना क्या है कि उस औरत का निकाह किसी दूसरे मर्द के साथ उसे करना पड़ेगा। निकाह का जिक्र आया, वहां संबंध बनाने का जिक्र नहीं है। अब ये इल्जाम लगाते हैं मुसलमान कि तुम हमें हलाले का जिक्र कुरान से दिखाओ।
भाई मैं मानता हूँ कुरान में नहीं है उसका हलाल का जिक्र, लेकिन हदीसों में है। अब अगर तुम इस चीज को ही मानते हो तो मैं पूछता हूँ, नमाज का कोई जिक्र नहीं है कुरान के अंदर, नमाज का जिक्र नहीं है कुरान के अंदर। नमाज नहीं है। 5 बार नमाज पढ़ने का कोई जी जी, जकात देने का हुक्म है, लेकिन जकात का तरीका क्या है देने का, कितना देना है, वो कुरान में नहीं है। तुम ये साबित करो फिर। मैं ये भी कह सकता हूँ, लेकिन हम हदीसों को जब उठाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी देखते हैं, जब हम वहां पे नबी खुद कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि हलाला कैसे सही होगा। हलाले का जिक्र है बाकायदा। वो कहते हैं कि जब एक बीवी की शादी दूसरे मर्द से होती है और 2 सूरतों में ही उसको तलाक हो मतलब अलग हो सकती है उससे, या तो वो मर्द दूसरा उसको तलाक दे दे या उसकी मौत हो जाए। ठीक है जी, मौत हो गई तो वो तो चलो ऑटोमेटिक अलग हो गया, लेकिन अगर वो तलाक देता है तो वो हलाला मान्य नहीं है। अगर उन्होंने दोनों ने पूरी तरह से दिल से अपने आप को मियां बीवी स्वीकार नहीं किया, बिल्कुल नहीं हुई है बिल्कुल दिल में ये रखना है कि ये मेरा सोहर है और ये मेरी बीवी है। दिल में ये नहीं आना चाहिए कि मुझे दूसरे के पास इससे तलाक लेकर वहां जाना है। ये भी दिल में नहीं आना चाहिए, नहीं तो तुम्हारा हलाला होगा ही नहीं। बिल्कुल ये सोचना कि ये मेरा सोहर है, ये मेरी बीवी है, मुझे इसके साथ जिंदगी गुजारनी है, ये सोचना ही नहीं है कि मुझे तलाक देना है। ऐसे केसेस भी होते हैं कि हलाला में किसी और से शादी हुई और उसके बाद जिससे हलाला आप करवा रहे थे वो पलट गया और उसने तलाक ही नहीं दिया। था वो ऐसे वो हक भी है, हक मतलब है वो चाहे तो उसे रख सकता है जिंदगी भर अपने पास, मना नहीं कर सकते आप। हुए हैं ऐसे केस जब भी तो अब ये स्पेशल ऐसा ढूंढने लगे कि जिससे जो छोड़ दे, जो तलाक दे दे। इसीलिए जनरली मौलवियों के पास जाया जाता है। काम पैसे दे के काम होने लगा। कितने पैसे मिलते होंगे सर एक हलाला का? मैंने तो 11 लिए थे। 11,000। वो देखो तो ये उस तय टाइम करते हैं, महंगा ये था, लोग तय करते हैं एक सस्ता तरह टाइम से। था। लव जिहाद सच है सर या सिर्फ सारे जिहाद सच है, जितने भी जिहाद है सब सही है, कोई सा झूठ नहीं है। थूक जिहाद, लव जिहाद, लैंड जिहाद, आतंक जिहाद, ये सब है, सच है, सब इस्लाम का हक है। निकल के आ रहे एक वो कहते हैं ना, काली कुत्ते के सारे पिल्ले कटकने हो, तो ये वही तरह की बातें हैं कि ये सारी चीज हंस से निकल के आ रही है। जैसे जमीन से कहते हैं ना, जमीन से सारी चीज जमीन से ही पैदा हुई है, तो भैया ये जो दिमागी चल रही है ना सारी बातें, ये सब हंस से निकली है कुरान से ही। और मैं गलत नहीं कर रहा इस चीज को, मैं कह रहा हूँ मुझे मनवाओ, मैं मानना चाहता हूँ, मेरा दुख है ये, मैं भी तो मरूंगा भाई, मुझे सुधारो, मुझे भी बताओ। क्या तुम्हारा हक अल्लाह नहीं कहता कि जो तुम अपने लिए पसंद करते हो अपने भाई के लिए पसंद करो तो तुम अच्छे मोमिन हो? तो मैं भी मुसलमान रहा हूँ, भले ही तुम मुझे ना मानो, मैं मानता हूँ मुसलमान हूं, तो मुझे सही रास्ते पे लेकर आओ। क्या तुम्हारा हक नहीं बनता? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ड्यूटी भी बनती है जी? इसके अलावा ड्यूटी भी बनती है उनकी, हाँ आपको सही रास्ते पे लाना। ड्यूटी बनती है। और कहते हैं कि तू कुछ भी कर, हमें नहीं पता, लेकिन तू वीडियो मत बना। भाई ये क्या बात है भाई? मैंने अगर कोई गुटखा खाया और मुझे नुकसान कर रहा है तो मैं दूसरे भाई को बताऊंगा नहीं कि भाई ये नुकसान करता है, तू क्यों खा रहा है इसको? उनका कहना ये है कि भाई तू अब नहीं मानता अल्लाह को, मत मान, कोई दिक्कत नहीं है, पर तू अब क्यों लोगों को क्यों बता रहा है? हाँ, वैसे ही मेरा भी एक सवाल है सर, आपको चलो आपको एक बुराई दिखाई दी किसी चीज में, आपने उसे छोड़ दिया, पर आप ओपनली इतना अगेंस्ट बोलते हो इस्लाम के और मुसलमानों के कि लोगों को लगता है कि आप एक खुद प्रोपेगेंडा रन कर रहे हो और आपको भी पीछे से कहीं फंडिंग मिल रही है कि यार ये तुम चालू रखो। देखो प्रोपेगेंडा ज्यादा टाइम नहीं चला करता, बंदा जेल में चला जाता है। मेरे को 15-20 साल से भी ज्यादा हो गए सोशल मीडिया पे लगा हुआ हूँ, अब तक पता नहीं कितनी बार जेल चला जाता और मैं ही फंसा रहता जेल के अंदर ही, आज तक नहीं मैं जा सका। मैं कोई केस करेगा उसको कोर्ट तक पहुंचना पड़ेगा, वहां पे जो कुरान की धज्जियां उड़ेगी ना, उसी दिन कुरान बैन करवा देंगे इंडिया के अंदर से। तो इसीलिए कोर्ट नहीं जाते, नहीं जा सकते। रही बात ओपनली बोलने की, जैसे मुसलमानों का ईमान है कि हमारा कुरान हक है, सच है, ऐसी मेरा ये मानना है कि जो मैंने पढ़ा है और जो मैंने देखा है, जो मैंने समझा है, वो मेरा अधिकार है। मैं 10 आदमी में क्या 1000 आदमी में खड़ा होकर ये बात बोल सकता हूँ कि मेरा कुरान सच्चा है और मेरा कुरान जिहाद करने का आदेश देता है, काफिरों को मारने का हुक्म देता है। मैं 1000 लोगों में खड़ा होकर कहने को तैयार हूँ, क्योंकि वो कुरान है, वो मेरा भी है, उन मुसलमानों का भी है। तो मैं क्यों डरूं? सच्चाई है भाई, बताऊंगा मैं तो, नहीं तो तुम मुझे समझाओ क्यों नहीं बतानी चाहिए। हमारी तो इज्जत होनी चाहिए मुसलमान। हम तो इस्लाम सिखा रहे हैं, कुरान सिखा रहे हैं, इस्लाम सिखा रहे हैं, इस्लाम बता रहे हैं। जो मुल्लाओं ने नहीं बताया वो चीजें छुपी हुई बातें बता रहे हैं। वैसे सर एक सच्चे मुसलमान की क्या क्या ड्यूटीज है? सच्चा तो वो ही है जो फटेगा जो इस्लाम के नाम पे सच्चा मुसलमान वही है जो कहता है अल्लाह कि पूरे मुकम्मल
कुरान को फॉलो करे, यानी कि जो उसके अंदर हक है, अगर तुम्हें नहीं पता तो पूछो और पूछ के उस पर अमल करो। फिर तुम्हें मानना ही पड़ेगा, पूरा इस्लाम मानना पड़ेगा, सब वो सच्चा मुसलमान है। जी, जो अच्छा मुसलमान है वो ईमान से दूर मिलेगा, कुरान से दूर मिलेगा, बिल्कुल। जैसे हमें। तो आप लोगों को तो डर नहीं लगता? आप रहते भी काफी मुस्लिम मेजोरिटी वाले एरिया में। और साला के टक्कर मार मार के नक्सीर नहीं फोड़ देंगे, हम क्या कमजोर हैं? बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि जैसे अभी थोड़ा टाइम पहले किसी ने एक उनका मर्डर भी हो गया था, बाकी जो एक बीजेपी के एक लीडर हैं उनको तो ऑलमोस्ट साइडलाइन कर दिया गया। तो आप लोगों को वैसे डर नहीं लगता? इतना आसान थोड़ा है, हलवा थोड़ा ही है। नहीं है, ये लोग कहते हैं मुझे फोन करके कि रुक जा तू अभी, धमकियां आती हैं आप लोगों ये कहते हैं सरकार बदलने दे और तुझे बताएंगे। मैं कांग्रेस उनसे आने दे। कहता हूँ, मैं अब भी कहना चाहता हूँ, मैं इनसे अब भी कहना चाहता हूँ, भाई जब तुम ये धमकी देते हो ना सरकार की, क्या सरकार के आगे अल्लाह कमजोर है? क्या तुम्हारा ईमान कमजोर हो जाता है इस सरकार के आगे? क्या तुम्हारा ईमान इसी सरकार में कहता है अलतकैया करने के लिए कि तुम कुछ मत करो जब तक बीजेपी रहेगी? सीधे पूछने में इनको अल्लाह बोलने दो। कांग्रेसी है क्या भाई? हाँ, मैं यही कहता हूँ कि अपना ईमान जगाओ भाई, अगर हम गलत है तो उसको उस पर आवाज उठाओ। बीजेपी से क्या मतलब है तुम्हें सरकार बदलने दो? यानी दूसरी सरकार तुम्हारे खिलाफ, मतलब तुम्हारे फायदे के लिए होती है, यानी वो भी कुरान पर अमल करती है, इसका मतलब अगर दूसरी सरकार आएगी हम ये मान सकते हैं कि वो भी मुसलमानों का साथ देती है। तो और फिर इसका क्या सीन है? ये जो दो कोर्ट्स मांग रहे हैं कि हमको इस्लाम जो फॉलो करते हैं उनको शरिया लॉ मिलना चाहिए और हिंदुओं को अलग जो उनका सिविल कोड जो है। मैं तो कह रहा इनको यहाँ से निकलने सारा वो डिटेंशन सेंटर जो खुल रहे हैं ना उसमें फेंक दे। जगह तो अलग करनी पड़ेगी एक बार और। इतने लोगों को मार नहीं सकते, इतने लोगों को कन्वर्ट नहीं कर सकते, तो इनको मैं कह रहा हूँ एक बार जगह देगा, कमचियों से पिछवाड़े लाल कर करके काट दे यहाँ से, और इनको सालों पड़े रहो ना, तिरपाल दो इन्हें, और इनको यहाँ पे खूब जिहाद करो, यहाँ पे खूब नमाज पढ़ो, यहाँ पे खूब इबादत करो। हिंदुस्तान को ऐसे ही रहने दो भाई। इसे ना साले सरिया इंग्लैंड का नाश ठा दिया, इतना बेहतरीन देश हुआ करता था, हम बचपन में सुन। यूरोप में भी काफी वो हो रहे हैं आजकल कि उनको वहां पे शरिया लॉ चाहिए। जिस एरिया में पॉपुलेशन बढ़ गई है मुसलमानों की, ऐसे शुरू कर रहे हैं, और क्या काम है? ये कहते हैं अगर तुम इस्लाम के कुरान के खिलाफ जाओगे तुम पे अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। भाई अमेरिका है, चाइना है, बड़े बड़े अच्छे डेवलप। चाइना के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला जाता वहां पे, जबकि मुसलमानों को बोल दे रहा वो बढ़िया बजा रहे हैं। तो वो कहते हैं कि ये तो काफिर देश है, ये इस्लाम को मानते नहीं। अरे भाई तो मुसलमान तो वहां भी रहते हैं, है ना? तो यानी कि वे लोग अपने आप को बढ़ा रहे हैं, अच्छा सोच रहे हैं, देश के लिए, इंसानियत के लिए फायदा कर रहे हैं, वो हो भी रहा है और कामयाब भी है। वो इंडिया में क्या है, वो सिर्फ ये देखते हैं कि कुरान, नमाज, अल्लाह का यकीन, आगे बढ़ने का हुक्म ही नहीं है कि तुम आगे बढ़ो। तो भारत माता की जय बोलने में क्या प्रॉब्लम है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, 100 बार बुलवा लो हमारे से। आप तो बोल ही दोगे, मैं बाकियों से पूछ रहा हूँ। ये शिर्क में आ जाएगा ना फिर। शिर्क है। माता बोल रहे हैं ना, अगर अभी मैंने एक वीडियो देखा था उसमें पैलेस्तीन माता की जय तो बोली जा रही थी। फिलिस्तीन में कहाँ बोल रहे हैं? पैलेस्तीन को उसको बोल देंगे, वो इस्लामिक देश है ना, वो मुसलमानों का देश है। पाकिस्तान की जय तो बोल सकते हैं, भारत माता की जय नहीं। नहीं बोलेंगे, शिर्क में आ जाएगा। और ये हिंदुस्तान को अपना देश नहीं मानते, ये इस पे गजवाए हिंद करना चाहते हैं। जिस दिन गजवाए हिंद हो जाएगा, ये जीत जाएंगे, उस दिन ये इसकी जय करेंगे। ये कह सकते हैं भारत की जय, जहाँ माता का लफ्ज आ गया वहां उसे नहीं बोलेंगे फिर। अच्छा, वंदे मातरम नहीं कहेंगे। ये खुद अपनी माँ की जय नहीं बोल सकते, क्यों? मना है, शिर्क में आ जाएगा ना। सिर्फ आ जाएगा। अल्लाह के अलावा किसी की तारीफ नहीं कर उसकी आप सकते। इज्जत कर सकते हो, उसकी जय जयकार नहीं कर सकते। हाँ भारत माता की जय, मेरी माँ की जय, ऐसा नहीं कर सकते। इज्जत करो बस। एक चीज और बताइएगा मुझे, ये जो इनब्रीडिंग हो रही है, जो एक ही उसके अंदर ये लोग शादी करते रहते हैं, वो तो साइंटिफिकली भी गलत है, वो अभी भी हो रही है। हाँ, वो कुरान में लिखा हुआ है भाई। हो रही है भाई। कुरान की चीज को देख फॉलो ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। हो रही है। क्या लिखा हुआ है कुरान? चाचा की, मामा की, ताऊ की, फुप्पी की, सभी लड़कियां तुम्हारे लिए हैं, फिर लो जिस तरह मर्जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपनी फूफी की लड़की से शादी करी है। अब ये सोच रहे मुसलमान, ओहो इसने कितना बड़ी बात कह दी। अरे सुनो, हजरत जैनब जो जैद की बीवी थी, मुंह वाले बेटे की बीवी थी, वो खुद उनके फूफी की लड़की थी।
है ना? पर वो तो उसकी शादी हो शादी करी थी गोद लिए हुए बेटे की, तो फिर उसकी तलाक कराई कुरान के मुताबिक, फिर खुद शादी कर ली उसके साथ, और शादी का सबूत भी नहीं है। अल्लाह कहता है 37 नंबर की आयत में, अल्लाह ने कह दिया ना कि इनके शादी साथ अल्लाह ने तो कहा ना, अल्लाह काजी थोड़ी है। अल्लाह ही है भाई जो भाई निकाह जो होता है वो इंसान पढ़ाता है, 2 गवाह होते हैं उसमें, है तो अल्लाह ही कैसा मान ले हम कि अल्लाह ने निकाह करवा देता, ऐसे तो हमारे भी करवा देता। जिब्राइल मिकाइल खड़ा कर दिए होंगे गवाह। यही तो कमाल की बात है ना। एक अच्छा इंसान कभी गलत काम नहीं करेगा, कोई भी आइडियोलॉजी हो वो भी यही कहेगा कि हाँ जी सही कह रहे हो आप। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक जगह पे कुछ काम कर रहे थे या कुछ बता रहे थे लोगों को, एक औरत आई वहां से गुजरी, उसको देख के उनका जो हिस्सा है नीचे का वो तन गया, अजाए तनासुल। हाँ अजवाए तनासुल, उनका मतलब खुराक मांगने लगा एक तरह से, और वो अपनी बीवी के पास गए, हजरत जैनब के पास, उनके साथ संबंध बनाए, फिर वापस आए। और मर्दों से कहते हैं कि ये औरतें शैतान की शक्ल में आती हैं, ये इंसान की जिनसियात खुशियात को बढ़ा देती है एक तरह से, तो तुम बदकारी जिनाकारी से बचो, और जब ऐसे ख्याल किसी को देख के आए तुम्हारे अंदर तो तुम उनके साथ ना करके अपनी बीवियों से मिलो। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर मैं नॉर्मल खड़ा हूं कहीं शादी में गया चलो कहीं, और मैं किसी और की औरत को देख के ये मन में आ गई और मैंने वो इच्छा अपनी घरवाली से पूरी कर ली, तो मेरा ईमान जो खराब हुआ वो दूसरे की बीवी को देख के खराब हुआ ना, जबकि मेरी इच्छा नहीं थी अपनी बीवी के साथ करने की, ऐसी इच्छा हुई उसे देख के। तो बताओ ये कहां तक सही है कि दूसरे की बीवी पर नजर डाल के तुम अपनी इच्छा को अपनी बीवी से पूरी करो। ये नबी ने किया है, सही मुस्लिम हदीस नंबर 1403 में, खुद पढ़ लो मुसलमानों अगर देख रहे हो तो सर इसमें रिफॉर्म्स कैसे लाए जा सकते हैं, आपको क्या लगता है, क्या बताना चाहिए बिफोर वी एंड? रिफॉर्म नहीं लाया जा सकता, मुसलमानों को हकीकत बताई जा सकती है कि भाई ये अल्लाह की किताब नहीं है, जो ईश्वर है, जो खुदा है, जो गॉड है, उसकी किताब ये नहीं है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है कि तुम किसी आदमी को, अरबी आदमी को अपना बाप मानने बैठे हो, उसको फॉलो कर रहे हो, तो कोई लॉजिक तुम्हारे पास है नहीं है। अब अगर तुम ये कहोगे भाई फिर कौन सा है वो अल्लाह, तो भाई ढूंढ लो, असलियत तो हमने बता दी कि ये तो अल्लाह है नहीं है। असली को तुमने ढूंढना हो ढूंढ लो, वो ऐसा है अल्लाह जो भी कोई है, वो तुम उसे मानो चाहे ना मानो, उस पर घंटा फर्क नहीं पड़ता। तुम उसके अनुसार चलोगे, कुदरत के अनुसार चलोगे, तो तुम्हारे को फर्क पता चल जाएगा। थैंक यू सो मच सर आज आने के लिए, और होपफुली यार मतलब हम लोगों ने किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की कोशिश नहीं करी, वैसे तो हम लोगों ने बिल्कुल सीधी सीधी बात करने की कोशिश करी है। अब वो उसके अंदर से अगर आपको लगता है कि भाई लोग ने कुछ ऐसा बताया तो घंटा उखाड़ लियो भाई आगे। वो तो अब मैं क्या कह हमारे सकता हूं? हमारे चैनल पर नंबर मिलेंगे, तुम बात कर लेना का, ओपन माइंड एहसान सर्च करना और नंबर मिल जाए स्क्रीन पे, मुझसे बात कर लियो जिस भाई को लगता है। आप लोग बात कर सकते हो, बल्कि अगर किसी इस्लामिक जो प्रीचर्स हैं उनको अगर लगता है कि वो आप लोगों के साथ डिबेट करना चाहें तो मेरा चैनल खुला है, आप लोग कभी भी डिबेट कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एज अ मॉडरेटर पैसे भी दे देंगे आने वाले को। हाँ अगर कोई मौलाना आएगा ना, उसका आने जाने का खर्चा भी हम उठा लेंगे, आपके स्टूडियो में आ जाए। बिल्कुल। तो देखो, इसको समझो, पढ़ने की कोशिश करो, रियलिटी जानने की कोशिश करो। अगर भाई लोग ने कुछ गलत बोला है तो प्लीज उसको कमेंट करके बताओ कि यार ये आपने बोला यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ है। क्या पता सर, हमें आप लोगों को कम नॉलेज हो और किसी के पास ज्यादा हो तो ज्ञान पाने में कुछ गलती। हम तो कह रहे हैं पहले ही, तुम आओ तो भाई सामने आओ, क्या दिक्कत है, हम क्या मना कर रहे हैं, हमें गलत साबित करो। बाकी मेरा चैनल खुला हुआ है, आप लोग कभी भी आ सकते हो और बात कर सकते हो। अगर आप प्रो इस्लामिक बात करना चाहते हो तो उसके लिए भी हम लोग बात करना चाहते हैं। सलीम भाई बिल्कुल और ईशान भाई दोनों यहाँ पे हैं, कभी भी अलाउड है। और देखते रहो तरुण शर्मा शो। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।